हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो भारत का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि वहाँ के दर्शन के लिए हम जाएं, तो आप किस तरह वहाँ पे जा सकते हैं, कितना आपको खर्चा लगेगा, कितने दिन का आपका टूर बनेगा, ये सब की जानकारी इस वीडियो में हमने बताई है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो भारत का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो खंडवा जिले में स्थित है। और वहाँ का जो पर्वत है वो ओम का आकार का बना है, इसीलिए उसको ओंकारेश्वर कहा जाता है। अब बात करें, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अगर ट्रेन से आ रहे हो तो आपको ट्रेन से कहाँ पे आना होगा। पहले तो आप खंडवा रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जहाँ से ओंकारेश्वर की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर की है। और दूसरा ऑप्शन है आप इंदौर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जहाँ से ओंकारेश्वर की दूरी है वो 80 किलोमीटर की है। और दोनों शहरों से आपको बस मिल जाएगी, जो ओंकारेश्वर तक आपको ड्रॉप कर देगी। और इसका किराया आपको लगेगा 140 से 150 रुपये तक लगेगा, जो 2.5-3 घंटे में आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देगी। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आपको इंदौर ही आना होगा, इंदौर एयरपोर्ट पे आपको आना होगा। यहाँ से आप चाहे तो प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं, और वहाँ पे आपको प्राइवेट, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप प्राइवेट कार भी बुक कर सकते हैं, लेकिन उसका किराया जो होगा 3000 से 3500 रुपये तक का किराया वहाँ पे आपको लगेगा। चाहे तो आप बस से भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं आप ओंकारेश्वर आने के बाद कहाँ पे रुक सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है प्राइवेट होटल। बहुत सारी वहाँ पे प्राइवेट होटल बनी है, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। वहाँ पे आपको 700 से 1000 रुपये तक रूम आपको मिल जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पे एक गजानन स्वामी महाराज जी का गेस्ट हाउस है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो महाराष्ट्र के शेगांव में है, लेकिन इनका जो ट्रस्ट है वो त्र्यंबकेश्वर, पंढरपुर, नासिक और ओंकारेश्वर में बने हुए हैं। वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। वहाँ पर नॉन एसी का जो किराया है वो है 500 रुपये, और एसी का 800 या 900 रुपये तक आपको पड़ेगा। और ट्रस्ट की तरफ से आपको भोजन की व्यवस्था भी है, जिसको आपको 35 रुपये पर थाली आपको चार्ज होगा, इस तरह से। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है धर्मशाला। बहुत सारी वहाँ पे आसपास में धर्मशाला बनी हुई है, चाहे तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। वहाँ पे आपको 300 या 400 रुपये में रूम अवेलेबल होगा। तो आप अपने हिसाब से आप चूज़ करेंगे कि कहाँ पे आप रुक सकते हैं। अब बात करते हैं भोजन कहाँ पे करें। एक ऑप्शन को आपको बता दिया है कि आप गजानन स्वामी महाराज जी का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे भी आप भोजन कर सकते हैं। और दूसरा है ओंकारेश्वर ट्रस्ट की तरफ से प्रसादालय चलता है, वहाँ पे भी आपको भोजन मिल जाएगा, जो 20 रुपये का आपको टोकन कटाना पड़ेगा, और वहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है प्राइवेट होटल रेस्टोरेंट्स में आप भोजन कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहे तो आप अपने हिसाब से भोजन करिए। अब बात करते हैं कि दर्शन कैसे करिए। पहले आपको बताते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो नर्मदा नदी के तट पर बना है। जो नर्मदा नदी के एक किनारे बना हुआ है ओंकारेश्वर मंदिर, और दूसरे किनारे बना है ममलेश्वर मंदिर, और दोनों के दर्शन करने हमको ज़रूरी है, और दोनों को दर्शन आपको करना ही है। तो चलिए अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा। अगर आप स्नान करना चाहते हो तो वहाँ पे गोमुख घाट बना है, वहाँ पे आप स्नान करिए। फिर वहाँ से एक झूला पुल बना हुआ है, जहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे आप मंदिर में जा सकते हैं। एक किनारे है ओंकारेश्वर मंदिर और दूसरे किनारे है ममलेश्वर मंदिर। तो आप चाहे तो झूला पुल से भी आप जा सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे नाव की व्यवस्था है। आप चाहे तो नाव में बैठकर भी एक
किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं। चलिए तो आप दर्शन के लिए चलते हैं। आपको वहाँ पे लाइन में लग के दर्शन करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप सीजन में आते हो, यानी कि जो शिव जी का पर्व रहता है उस पर्व में अगर आप आते हो तो वहाँ पे आपको 3-4 घंटे लगेंगे दर्शन के लिए। और नॉन सीजन में अगर आप आते हो तो आपको आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। तो मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, और दर्शन करने के बाद आपको और भी मंदिर वहाँ पे बने हैं, वहाँ पे आपको दर्शन करना है। ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो 5 माले में बना हुआ है, और 5 माले में पहले माले पर है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और दूसरे माले पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और तीसरे माले पर बना है सिद्धनाथ ज्योतिर्लिंग, सिद्धनाथ ज्योतिर्लिंग। और चौथे माले पे है गुप्तेश्वर ज्योतिर्लिंग, और 5वें माले पर है धजेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन सब ज्योतिर्लिंग के आपको एक एक करके दर्शन करने हैं। और दर्शन करने के बाद अगर आपकी इच्छा है कि वहाँ पे आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा के लिए आपको 8 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, जो 2 से 2.5 घंटे आपको लगेंगे, और वहाँ से आपको परिक्रमा करनी होगी। अब चलते हैं ममलेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। आप चाहे तो उसी झूला पुल से इस पार से उस पार जा सकते हैं, नहीं तो आप नाव में बैठकर भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाइए, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए, और वहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं आसपास में, वहाँ पे भी आप दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद अब बात करते हैं कि अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हो तो कितने दिन का टूर आपको बनाना चाहिए। अब बात करेंगे कि अगर आप दूर से आए हो तो आपको 2 दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन आपको लग जाएंगे। और अगर आप पास से आ रहे हो, आसपास कहीं पे रहते हो, तो आपको 1 दिन में पूरा दर्शन हो जाएगा और परिक्रमा भी आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से आप आइए, दर्शन करिए। और खर्चा कितना लगेगा, अगर आप गेस्ट हाउस में रुकते हैं या फिर धर्मशाला में रुकते हैं तो आपको एक व्यक्ति का 1000 रुपये तक खर्चा आएगा। इसमें ट्रेन का टिकट या बस का टिकट ऐड नहीं किया है। तो इस तरह से आप आइए, दर्शन करिए। और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा का ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले ज्योतिर्लिंग के नए वीडियो में। हर हर महादेव।